नमस्कार, जिन मीडिया के इस खास कार्यक्रम 3 सवाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रीति और 3 सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के वरिष्ठ पत्रकार दीपक मिश्रा, जो पिछले 3 दशक से अधिक समय से मुख्य पत्रकारिता में सक्रिय रहे हैं, खासकर अंग्रेजी भाषा में। तो चलिए सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम किन विषय पर सवाल पूछने वाले हैं वो हम बता दें। चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पहली वोटिंग 19 अप्रैल को होगी और आखिरी वोटिंग 1 जून को। चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे। 7 फेज में चुनाव है। तो सबसे पहला सवाल यही है कि 7 फेज में चुनाव होने को लेकर विपक्ष काफ़ी हमलावर है। चुनाव आयोग को लेकर सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर 7 फेज में चुनाव क्यों कराए जा रहे हैं, इससे बीजेपी को फायदा होगा। तो क्यों विरोध किया जा रहा है और इससे कैसे बीजेपी को फायदा होगा? इसमें कोई लॉजिक हमको समझ में नहीं आता है, क्योंकि पिछला बार भी हुआ था, वो 7 फेज में हुआ था। यू हैव टू रियलाइज, जैसे और सब जगह बिहार में भी बहुत सा कॉम्प्लिकेटेड ये अलग अलग रीजन हैं, कोसी फ्लड प्रोन, कुछ नेपाल का बॉर्डर में, कुछ माउंटेन एरिया में चंपारण फॉरेस्ट्री एरिया में, यानी भौगोलिक कारणों को देखते हुए बहुत सा ये तैयारी करने में दिक्कत होता है। ऑल्सो वन मस्ट रियलाइज दैट कि जो वोटरों की संख्या है या पोलिंग बूथ है, आप 10 साल में 1.5 गुना कम से कम हो गया है संख्या उसका। तो हमको याद है कि 2020 में जब काउंटिंग हो रहा था विधानसभा का, तो काफ़ी डिलेड ये है। तो एक डिप्टी इलेक्टोरल ऑफिसर से पूछे तो बताया कि नंबर ऑफ पोलिंग बूथ में 1000 वोट पर पोलिंग बूथ कर दिया। पहले 2000 2000 होता। तो नंबर ऑफ ईवीएम ज़्यादा हो रहा है, ईवीएम पर बोल रहे हैं ईवीएम में गड़बड़ी है। लेकिन 4 साल पहले इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम वो अपना रूम में रखा था कि या कोई आके दिखाए हमको ये करके उसको टैंपर करके। कोई ऑपोजिशन पार्टी पहुंचा नहीं वहाँ पे। क्या है कि 7 फेज में उन लोग का वोटर ट्रांसफ़र कर देगा बीजेपी में, या बीजेपी का वोटर ट्रांसफ़र होगा उधर। डोंट मेक सेंस। तो हमको उसमें बहुत ज़्यादा दम नहीं लगता है जी। वही दूसरा सवाल है कि पिछले चुनाव में बीजेपी 303 सीटें जीती थी और कांग्रेस 52 सीटें, जिसकी वजह से लोकसभा में विपक्ष का दावा करने में पर्याप्त संख्या नहीं होने की वजह से विपक्ष नहीं शामिल हो पाए। विपक्ष में कांग्रेस शामिल नहीं हो पाई, कांग्रेस पार्टी। तो इस बार क्या विपक्षी गठबंधन के लिए करो या मरो की स्थिति पैदा हो गई है, इस रूप में देखा जा सकता है? जो भी पार्टीज है उसका अपना पॉकेट्स ऑफ ये है। जैसे ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल है, नीतीश कुमार बिहार और लालू जी बिहार में है, यूपी में वो कोई और है होते। अब कंक्लूजन होता है कि ममता बनर्जी का अगर इंडिया अलायंस में, हाउ डज इट हेल्प कर्नाटका और इवन बिहार जिसमें ये है, या नीतीश कुमार का अपील का वहाँ पर कितना तक है। ओनली 2 स्टेट्स जो इंडिया अलायंस ओरिजिनल था, अब तो ख़त्म हो रहा है, महाराष्ट्र बिहार, उसमें जो ज्वाइनिंग ये उससे कुछ फर्क पड़ता। जो हमको लगता है कि ममता बनर्जी का इनिशियल शी वाज रेजिस्टेंस टू इंडिया अलायंस, सेइंग दैट कि आप अपना क्षेत्र में चुनाव लड़ जाओ, इफ द सिचुएशन अराइजेज तब हम लोग पोस्ट इलेक्शन अलायंस करेंगे। दैट वाज द मोर लॉजिकल कंक्लूजन। मेन है कि द ऑपोजिशन शुड हैव कॉन्सेंट्रेटेड on exploiting the weaknesses of Nitish Kumar, Narendra Modi, which it never did. ये बिहार कंटेक्स्ट में, जैसे हम बोलते हैं बिहार के इलेक्शन में लोकसभा का कंपैरिजन लोकसभा से होता है। लोकसभा और विधानसभा का आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। 2019 में जहाँ तक हमको याद है, आप इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट से भी चेक कर सकते हैं कि 52%
वोट एनडीए को मिला था, इसके विरुद्ध जो उस समय का महागठबंधन था 30% था। जब नीतीश कुमार महागठबंधन में थे तो हम लोग क्वेश्चन करते थे कि दो एस्पेक्ट्स पर डिपेंड करता है, वेदर नरेंद्र मोदी का जो पर्सनल पॉपुलैरिटी है उसमें डिप हुआ है कि नहीं, और कितना परसेंट 52% में उसमें नीतीश कुमार का कितना परसेंट वोट है और कितना परसेंट ले जा सकते हैं महागठबंधन में। अब तो वो सिचुएशन रहा नहीं, फिर 52%। अब पिछले 19 से 24 में क्या बदला है आपको को सिचुएशन इतना साल के बाद भी सिचुएशन हमको लगता है कि जो बात करते हैं ग्रास रूट में जाके, तो नीतीश को ये नरेंद्र मोदी का पॉपुलैरिटी वैसा का वैसा ही है। रिक्शा वाला, पान वाला, ये सबसे बात करते हैं। उसका वन ऑफ द मेन रीज़न ये राम लहर नहीं है, तो उसके मेन रीज़न जो उनका कोर वोट स्ट्रेंथन हुआ है इज़ द गवर्नमेंट रोल। सबको किसी ने कोई चीज़, किसी को 10 किलो चावल मिल रहा है, किसी को मकान मिला है, किसी को गैस चूल्हा मिला है, किसी सबको मिला है, जिसको नहीं मिला है एक्सपेक्ट कर रहा है। तो इट्स अ ह्यूज बेनिफिशियरी क्लस्टर which is in its favor। ऑपोजिशन जो है इसका तोड़ अभी तक उसके पास है नहीं। तीसरा सवाल हम लेते हैं सर कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जिस तरह से बातें हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही है, एसबीआई ने इलेक्शन कमीशन को डेटा भी सुपुर्द कर दिया और फिर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे डेटा भी दिख रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पूरी जानकारी नहीं है। ठीक है, तो इस पूरे प्रक्रिया का क्या असर होगा चुनाव के ऊपर, क्योंकि जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जो पार्टियां इस तरह की नीति अपनाती हैं, जो जितना दिखता है वो उतना बिकता है, तो उनके पार्टी पर क्या असर होगा और इसका चुनाव पे क्या प्रभाव दिखेगा? होल इश्यू इसमें है फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। फंडिंग, उसमें ट्रांसपेरेंसी जरूर होना चाहिए। अमेरिका में बाय चेक एवरीबॉडी नोज कि किसको फंड किए हैं, कितना, इट्स ऑलरेडी एवरी पेपर। अब इसमें तो जो इनिशियल हम देखे हैं सब पार्टीज़ को फंड मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड में। ये ज़रूर है कि बीजेपी को ज़्यादा फंड मिला है, रूलिंग पार्टी को हरदम ज़्यादा फंड मिलता है। अब उसका एनालिसिस करना है, जो बड़े फंड दिए हैं उसके चलते गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी चेंज किया हो, कोई बेनिफिट मिला हो। फंडिंग में होता है कि 80 लाख सपोज इज द बेनिफिट, इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर कैंडिडेट इन एमपी। तो उसमें क्या करता है कि 80 लाख वो वाइट तो दे देता है, ब्लैक फंडिंग, कैश का चुनाव, फेक कैंडिडेट खड़ा कर दिया, वो उसके जो काम कर डमी कैंडिडेट्स जिसको बोलते हैं। हमको याद है एक बार आपको बोल देते हैं, हमको याद है कि अरुण जेटली थे, मौर्या होटल में 1-to-1 बात हो रहा था। उन्होंने कहा कि पैसा के बारे में हम बात किए तो बोला कि बिहार में आप क्या बोलते हैं, बिहार में तो 10 लाख किसी को देते हैं तो वो 10 बार प्रणाम करता है। आप साउथ में देखिए ना, 1 करोड़ भी किसी कैंडिडेट को देते हैं वो हमको गाली देता है। तो फंड भी साउथ में जो फंडिंग है इलेक्शंस का, इट इज़ ह्यूज। वही रेशियो धीरे धीरे बिहार और यूपी, विच पहले पैसा बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रहता था कि कुछ ना, आज से 10-20 साल पहले। अब लेकिन इट इज़ ह्यूज। आपका कैंडिडेट सब जो स्पेंड करता है, तो पहले हम लोग देखते थे कि लॉट ऑफ एमएलएज में गरीब जनता के बीच में ढोल पीटते हुए जो एमएलए बन जाता था। अब नहीं हो सकता है। इवन चुनाव लड़ना इस becoming a game for the rich। तो सवाल और जवाब का सिलसिला हम यहीं समाप्त करते हैं। ये हमारा आखिरी सवाल था। तो 3 सवाल जिसका जवाब दे रहे थे बिहार के वरिष्ठ पत्रकार दीपक मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।